लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मंत्री राजकुमार सैनी ने हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व देकर दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि उनके 32 वर्षों के संघर्ष को सफल होते देखकर उन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग थी कि ओबीसी समाज को हरियाणा में प्रतिनिधित्व मिले और वे इस लड़ाई को कई दशकों से लड़ रहे हैं। राजकुमार सैनी ने आज यहां जारी अपने संदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और को बधाइयां दी और पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। हम धन्यवाद करते हैं बीजेपी का और बधाई देते हैं नायब सैनी को कि भाई आपको मौका मिला है। बैकवर्ड क्लास जिसको सभी पार्टियों ने इस्तेमाल किया, उनकी हक परस्ती का ध्यान करना ये हम सब की मॉरल ड्यूटी है। बस मैं इतना कह सकता हूं कि रोशनी कहीं भी हो, अगर वो अपने आंगन में होगी तो उसका फायदा समाज के विभिन्न वर्गों को मिलता है। आज तक किसी भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म ने, किसी भी राजनीतिक दल ने इन लोगों के प्रति अपनी हमदर्दी जताई नहीं, जबकि केशव प्रसाद मौर्य यूपी में वोट हमारे नाम से लिए गए लेकिन बनाया नहीं गया। आज उस कमी को पूरा करने के लिए जब पार्टी ने श्रीमान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद समाज ने एक प्रोग्राम रख रखा था, उस प्रोग्राम की शिरकत में मैं भी गया था और मैं वहां कह रहा था कि भाई आप ये सोच रहे हो कि यूं ही थाली में परोस करके कोई जिम्मेवारियां मिलती हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पिछले 28 साल में मैंने तीन बार मंत्री पद और सांसद पद ठुकराए, जब समाज के साथ होती हुई अनदेखी देखी। क्योंकि इसी बीजेपी ने फैसले लागू करने की बजाय जब कुताही दिखाई तो हमने इनको बहुत सारी तोहमतें भी दी, लेकिन इनके कान पे जूं सलाई नहीं। लेकिन हम उसी बात को लेकर के कि आज बैकवर्ड समाज की हिस्सेदारी पूरे देश में 11% है। यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर 1 अप्रैल 2018 तक एक भी नहीं है। जुडिशरी के अंदर किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई जज नहीं, बाहर विदेशों में कोई राजदूत नहीं, कोई मीडिया हाउस नहीं, कोई इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं। ये लोग 50-55% लोग सिर्फ वोटर बने हुए हैं। यही बात मैं इनको सिखा रहा था और आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस बात की कि कम से कम पिछले 3 दिन से जैसे ही सोशल मीडिया और टेलीविजनों पे राजकुमार सैनी के सोनीपत की सीट को लेकर के जब चर्चाएं चली, उन चर्चाओं में लगा कि राजकुमार सैनी शायद कांग्रेस में जा रहा है या अलायंस हो रहा है। ऐसी बातों को लेकर के इस सारी पसोपेश को लेकर के बीजेपी बड़े सख्ते में आ गई। क्योंकि बैकवर्ड समाज के हितों की रखवाली के लिए साथियों मैंने पूरा जीवन लगा दिया। अगर राजकुमार सैनी कांग्रेस में चला गया तो कहीं बड़ा वोट बैंक जो ओबीसी है, जिसको झूठ मूठ का प्रधानमंत्री को 2019 तक तो वो जनरल कैटेगरी में है, फिर उसे दिखाया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आदेश एफिडेविट देता है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। और हमें लगा कि जातिगत जनगणना होकर के ही इस देश के आम जन की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सकती है। इन सब बातों को लेकर के बीजेपी इतने सख्ते में आई पिछले दिनों से कि हमें इतनी प्रसन्नता है कि 6 चेयरमैन बीजेपी को देने पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसकी गिनती 5 या 4% में करते हैं, जो कि 10% क्रॉस वोट है।
हर विधानसभा में 5,000 से 40,000 तक का वोट है। लेकिन मैं कल्ले श्रेणी समाज की बात ना करके के साथियों, मैं उस 55-52% बैकवर्ड की बात ही करता हूं जिनके खाते में अभी सिर्फ 11% की हिस्सेदारी है। आज मैं बधाई के साथ साथ बीजेपी को यह भी कहना चाहूंगा कि इस तरह के कागजी तौर पर इस तरह के बहुत सारे एपिसोड देश में हमने देख रखे हैं। लेकिन हमें कागजी चीफ मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि कागजी रहेंगे। कल अगर प्रदेश अध्यक्ष बने थे, आज चीफ मिनिस्टर बने हैं क्योंकि बीजेपी को वोट चाहिए ओबीसी के। मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी भी पार्टी से और इसी भी पार्टी से आप लोगों को चीफ मिनिस्टर पुख्ता तौर पर भी बनाने पड़ेंगे अगर देश में सिमिलरिटी, समानता, बराबरी लानी है। वो चाहे किसी कश्यप समाज का हो, सैनी समाज का हो, पांचाल समाज का हो या ओबीसी में से किसी तेली या सैन समाज का हो। हमारा मकसद, जैसे तमिलनाडु में स्टालिन ने सबके हकों के साथ बराबरी का दर्जा दे रखा है, उसी तरह से अब इन पार्टियों को बराबर में खड़े करने पड़ेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा थी, आज वो रंग ला रही है। और जो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने गर्दनें कटाई थी, थप्पड़ खाने से गालों के ऊपर देश आजाद नहीं होना था, लेकिन उनका नाम भले ना आया हो, श्रेय कोई और ले रहा है, लेकिन आज भी याद सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, उधम सिंह कंबोज जैसे रणबांकुरों को ही किया जाता है। मेरी अपने समाज के उन सब प्रबुद्ध भाइयों से विनती है कि आप ये डर करके अपने आप को मायूस करके जब घर में बैठ जाते हैं तभी हमें पीड़ा होती है। उस संख्या का क्या करें जब तुम भेड़ बकरी बन करके अपने बूथ के ऊपर बैठने की बजाय और जाकर के दूसरे को सलामी मार के ये दिखाते हैं हम तो आपके साथ हैं। मित्रों, आज इस देश को हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं यदि हम सब छोटे बड़े को बराबर में ला करके खड़ा करेंगे। तो इस सारी बात का प्रथम चरण, आज हमारा 28 साल की तपस्या का प्रथम चरण पूरा हो चुका है और अगले चरण के लिए हम सभी राजनीतिक दलों पे एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि जो 55% बड़ा वोट बैंक और जो 85% SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, इन सब को मिला करके अगर 85% लोगों का लोग इस्तेमाल करेंगे तो देन ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो उन लोगों को प्रथम भूमिका में काउंट करना होगा, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है। हमारे इस सिस्टम को, जिसमें ये लिखा हुआ था कि आर्यन सभ्यता बाहर से आई थी, एनसीईआरटी की किताब से उसे डिलीट करवा दिया ताकि पता न लगे इन मूल निवासियों को कि इस देश के मालिक कौन थे। मैं देश के इन मालिक भाइयों को जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, आज मैं सोनीपत के प्रताप सिंह सेलदार के घर पे बैठा हुआ हूं और इन सब भाइयों से ये निवेदन करता हूं कि भाई आप अपने वोट को डालना सीख लें, अपने हकों के लिए लड़ना सीख लें, जागरूक होना सीख लें। मेरे जैसे नायब सैनिक जैसे अनेकों पद आपके पास होंगे और बहुत सारे बैकवर्ड के उन भाइयों के पास होंगे जो गाहे बगाहे दिन और रात संघर्ष कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं एक बार फिर नायब सैनिक को और बधाई देता हूं बीजेपी को। कम से कम उन्होंने किसी भी एंगल से बैकवर्ड वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करते हुए, लेकिन हमें कागजी तौर पर नहीं, वास्तविक तौर पर शक्तियां चाहिए जिससे हमारे लोगों का भला हो सके, उनके हक प्रस्ती मिल सके। इसकी कामना करते हुए मैं भविष्य में फिर